अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अब्दुल मजीद आसिफ, मैं यूट्यूबर एंड ब्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, ये जो पिछले दिनों से बहुत खबरें आ रही हैं कि नस की ओरिएंटेशन डिले होगी और इतना डिले होगी कि 8 नवंबर तक चली गई है। उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बात मेरे लिए भी एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात थी जब एकदम से पता चला और सारे स्टूडेंट्स ने एकदम से पोस्ट वगैरह लगाना शुरू की। मैंने फ़ौरन जाके कंफर्म किया और बाकी ये हो चुका था कि 8 नवंबर से आप लोगों की ओरिएंटेशन हो रही है। ये बात तो कंफर्म है, ठीक है ना। ये नेस की ऑफिशियल वेबसाइट से स्केड्यूल आ चुका है कि 8 दिसंबर से अब आपकी हो रही हैं। मतलब कि काफ़ी टाइम आगे चला गया, काफ़ी गैप मिलने वाला है आप लोगों को अभी से लेकर 8 नवंबर तक का, ठीक है। स्टूडेंट ने फिर पूछना शुरू किया कि सेमेस्टर भी आगे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसकी मैं बात करूं तो सेमेस्टर भी आपका आगे हो गया है, ठीक है ना। मतलब 8 नवंबर से 12 नवंबर तक का ओरिएंटेशन है, उसके बाद आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा। मतलब आपकी एजुकेशन भी थोड़ी सी डिले होगी, पहला सेमेस्टर भी थोड़ा सा डिले हो गया जिनका कंफर्म एडमिशन है। ये बात भी होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि ओरिएंटेशन को इतना डिले किया क्यों गया है। सही है, ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ओरिएंटेशन को डिले करने की जो रीजन मुझे तो समझ आती हैं, ऑफिशियल नहीं है लेकिन मुझे तो समझ आती हैं, वो दो रीजन ये हैं। नंबर 1 रीज़न कि आप लोगों को वैक्सीनेशन, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं अभी 18 साल के नहीं हुए होते इस फेज़ में। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, ताकि वो इस फेज़ में अगर 18 साल के हो रहे हैं तो वो हो जाए, टाइम मिल रहा है। सेकेंडली, अगर वो नहीं होते 18 साल के लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं उन्हें नहीं पता अभी वैक्सीनेशन का, तो वो तब तक करा लें। 8 नवंबर तक आके वैक्सीनेशन करा लें। 2 डोजेज होती हैं, टाइम लगता है थोड़ा सा, इसलिए ये मुझे रीज़न एक समझ आती है कि अगर एक रीज़न बन सकती थी तो ये बन सकती थी। मतलब वैक्सीनेशन कंपलसरी होगी, क्योंकि हमारे लिए तो कंपलसरी है, सीनियर्स के लिए, आप लोगों के लिए भी कंपलसरी होगी। इस वजह से ही शायद डिले आया है कि आप लोग करा लो तब तक। सेकेंडली, ये भी मसला था कि बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे ए लेवल्स के एग्जाम्स अंदर आ जाने हैं। जब हम पढ़ना शुरू करेंगे यूनिवर्सिटी, तो कुछ स्टूडेंट्स के भी ए लेवल्स के एग्जाम नहीं हुए, तो हमारे वो भी अंदर आ जाने हैं। हम कैसे यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेके, दूर दूर से बच्चे आए होते हैं, कोई कराची से आया होता है, कोई हैदराबाद से आया होता है, कैसे हम यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर कराची हैदराबाद वापस जाएंगे और वहाँ जाकर हम दोबारा से प्रिपरेशन करेंगे और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का हमारा नुकसान हो रहा होगा, उधर से ए लेवल्स के पेपर भी हम अच्छे नहीं दे पाएंगे, तो कैसे करेंगे। तो मे भी ये भी एक रीज़न हो सकती है कि ए लेवल्स के स्टूडेंट के लिए भी ये डिले आया है कि ए लेवल्स के स्टूडेंट्स अपने एग्जाम दें, फारिग हों और फिर सारे एफएससी और ए लेवल्स के स्टूडेंट आएँ और पढ़ना शुरू करें अपनी यूनिवर्सिटी। ये एक रीज़न भी नज़र आती है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं तो क्या इवेंट वगैरह होंगे। ये देखो, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा हुआ है कि इवेंट्स वगैरह उस लेवल के इस साल नहीं होने वाले जिस लेवल के हमारे हुए थे, ठीक है ना। हमारे तो मतलब क्या बात थी, मतलब उसमें हमारे पास कार्निवल हुई थी, उसमें रेव पार्टी हुई थी, उसमें हमारे पास ओरिएंटेशन, पूरे स्कूल्स के विजिट हुए थे और काफ़ी चीज़ें हुई थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई थी एंड देन अगले साल हुआ था, जिस बैच में मैं था उससे अगले साल हुआ था, लेकिन उसके बाद खत्म हो गया था। इवन बैच फोटो भी नहीं हुई थी। इस साल बैच फोटो का मैं कुछ कह नहीं सकता, होगी कि नहीं होगी। पिछले साल तो नहीं हुई थी, इस साल होगी कि नहीं होगी आई डोंट थिंक, मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव एन आइडिया। लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, मतलब स्कूल विजिट हो जाएंगे और थोड़ा बहुत लैब्स वगैरह के विजिट हो जाएंगे। पार्टी वगैरह का सीन नहीं होगा क्योंकि कोविड की जो वेव है वो इस वक्त ऊपर जा रही है, आप सबको भी पता है। पूरी कंट्री में लॉकडाउन लग चुका है और मेरी दाढ़ी वगैरह भी इसलिए बढ़ी है क्योंकि मैं मशीन हॉस्टल में छोड़ा है और अब लॉकडाउन लग गया, मैं जा भी नहीं सकता हॉस्टल लेने। खैर, तो लॉकडाउन वगैरह लग चुका है, कोरोना की वेव ऊपर जा रही है। इस वजह से अगर आप लोग देखते हो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा जिस तरह कोरोना की वेव ऊपर जा रही है उस तरह आप लोगों के चांसेस नीचे जा रहे हैं, कोई इवेंट्स वगैरह होंगे। क्योंकि नेस इस बारे में बहुत सख्त है कि कोविड की जो प्रिकॉशंस है वो सारी की जाएँ, फॉलो की जाएँ, कोविड के SOPs फॉलो किए जाएँ। तो ये बात है। सेकेंडली, हमारे पास आ जाती है बैच फोटो की बात। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं कि बैच फोटो होगी कि नहीं होगी। बैच फोटो वही बात कि रश नहीं करना ज़्यादा, और बैच फोटो में बहुत ज़्यादा रश होता है, स्टूडेंट्स साथ साथ बैठे होते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि बैच फोटो होगी। मुझे नहीं लगता कि होगी, हो सकती है, ये मेरी प्रिडिक्शन है कि नहीं होगी, क्योंकि कोविड की वेव इस वक्त ऊपर है। मे भी 8 नवंबर तक कोविड की वेव नीचे की तरफ जाती है तो आप लोगों की चांसेस ऊपर की तरफ जाएंगे कि आप लोगों की बैच फोटो हो जाए और फिर मैं भी वहाँ पे ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है ना। भाई को जरूर देखना। खैर, बैच फोटो के मैंने आपको प्रिडिक्शंस बता दी, इवेंट्स के कुछ प्रिडिक्शंस बता दी। अब बारी आती है कि हमारे पास हम मेरिट लिस्ट कब अनाउंस होगी। मेरिट लिस्ट भी क्या लेट अनाउंस होगी, तो ऐसा नहीं है। एक स्टूडेंट ने पूछा था 10 वालों से फ़ोन करके, तो उन्होंने कहा था कि 10
के बाद 10 सितंबर के बाद आपकी मेरिट जो पोजीशन है वो अनाउंस होगी और 15 सितंबर के बाद मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी। ये भी बात मैं कर रहा हूँ आज, और ये कल चेंज भी हो सकती है क्योंकि पता कोई नहीं है सिचुएशन के हिसाब से। पहले उन्होंने कहा था 1 सितंबर में होगी, चेंज हो गई, कुछ डिलेज आ गए, फिर सेकंड वीक ऑफ सितंबर में कहा, फिर डिलेज आ गए, अब 10 सितंबर का आई डोंट थिंक सो कि आई डोंट हैव एन आइडिया कि क्या होने वाला है आगे, ठीक है ना। लेकिन अभी तक ये है कि 10 सितंबर के बाद मेरिट पोजीशन और 15 सितंबर के बाद मेरिट लिस्ट आएगी, ये भी बात होगी। एंड देन जो मेरी तरफ से आप लोगों को एक एडवाइस है कि वैक्सीनेशन करा लो। बाद में एकदम से अगर उन्होंने बताया तो आप लोग फिर जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, बाद में एकदम जब पता चलता है तो फिर टाइम नहीं मिलता, या अक्सर ठीक है ना, जो भी है वैक्सीनेशन करा लो, ठीक है ना, ताकि आपको यूनिवर्सिटी आने से पहले प्रॉब्लम ना हो। और अब इस ड्यूरेशन में करना गया, इस सारे गैप में करना गया, तो मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ जिनका कंफर्म एडमिशन है ना, मतलब 200% कंफर्म है कि हो जाना है, वो आराम से बैठकर कोई स्किल पे काम करें, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें, या फिर वो प्रोग्रामिंग, अगर सॉफ्टवेयर और सीएस के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पाइथन सीख लें, ठीक है, पाइथन सीख के आना बहुत फायदा होता है, पाइथन सीख लो। वेब डेवलपिंग की तरफ थोड़ा सा शौक है, वो सीख के आ जाओ, लेकिन इन 2-2.5 महीनों में कुछ कर आओ, ठीक है ना। आप उन स्टूडेंट से बहुत आगे हो जाओगे जो स्टूडेंट्स कुछ नहीं तैयार करेंगे और रेस्ट करेंगे इन 2.5 महीनों में, कहीं हम यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ेंगे। लिटरली यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट्स बहुत आगे निकल जाते हैं जो स्टूडेंट्स पहले से कुछ ना कुछ पढ़ के आए होते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, ठीक है ना। ये बात होगी प्रोग्रामिंग, जो अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में आना चाह रहे हैं, डबल ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आना चाहते हो तो प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग है आप में, ये मत मना सर्किट से बनाएंगे, प्रोग्रामिंग बहुत करनी पड़ती है डबल ई वालों को भी, और SE/CS तो करनी ही पड़ती है। तो ये 3 फील्ड वाले तो प्रोग्रामिंग का कुछ ना कुछ देखा है ना। बाकी जो फील्ड वाले हैं, अगर प्रोग्रामिंग का शौक नहीं है तो बेशक ना करके आए, लेकिन अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। नई फील्ड से रिलेटेड करने का दिल कर रहा कुछ, तो फिर कम से कम मतलब कोई स्किल पे काम कर रहे हैं, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें, कोई वीडियो एडिटिंग सीख लें, इस पे काम कर रहे हैं, या फिर ये भी दिल नहीं करता तो बुक रीडिंग, कम से कम बुक रीडिंग शुरू कर लो, ठीक है ना। इन 2-2.5 महीनों में आप बुक रीडिंग करके मतलब कोई अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ लो, या सबसे बेहतरीन बुक कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ लो, उससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। ये मेरी थोड़ी सी एडवाइजेस थी आप लोगों को। ऑर्डिनेंस की जो ओरिएंटेशन थी उसके बारे में थोड़ा सा था कि होगी कैसे होगी, जो स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चन थे उसे मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की थी और इस पर पूरी एक वीडियो बना दी ओरिएंटेशन पे। अपना एक्सपीरियंस भी मैं बताऊंगा मेरी ओरिएंटेशन कैसी थी, लेकिन उसे देख के आप लोगों का शायद दिल करेगा कि हमारी भी काश ऐसी होती, लेकिन जीरो चांस है कि वैसी हो, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल पे होती थी, उसकी तैयारियां 1-1, 1.5 महीने पहले ही शुरू हो जाती थी, और लिटरली अभी तक कुछ नहीं पता, कोई तैयारी नहीं हुई आप लोगों की ओरिएंटेशन की। तो मतलब देयर इज अ गैप बिटवीन आवर ओरिएंटेशन और योर ओरिएंटेशन। तो लेकिन ये है कि मैं उसकी स्टोरी सुना दूंगा आप लोगों को ताकि पता चल जाए। एडमिशन प्रोसीजर पे भी एक वीडियो बना दूंगा, और कोई वीडियोस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हो, वो भी मैं बना दूंगा। इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मान आवाज ऐसा करो टीवी की तरह। हम उनकी ना बोलना, चलो आ जाओ।